बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। त्राल एनकाउंटर पर जानकारी दी गई। हमारे पास आतंकियों की सटीक जानकारी थी। इसके साथ ही कहा गया कि ऊंचाई वाले इलाके में आतंकी छिपे थे। आईजी की तरफ से ये कहा गया है 2 ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही बताया कि 48 घंटे में लश्कर के 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सेना की तरफ से यह बयान, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया गया और साथ ही आतंक को खत्म करने के लिए सेना प्रतिबद्ध है। घाटी में आतंकी साजिश नाकाम। आईजी ने कहा दोनों ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर किए गए हैं और इनपुट के आधार पर आतंकियों को मारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी साझा की गई है। त्राल एनकाउंटर की जानकारी दी गई और कहा कि हमारे पास आतंकियों की पूरी सटीक जानकारी थी। ऊंचाई वाले इलाके में वो आतंकी छिपे थे, मार गिराया गया। सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्राल एनकाउंटर की जानकारी दी गई। इन्होंने कहा कि हमारे पास आतंकियों की सटीक जानकारी थी और आतंकी जो है ऊंचाई वाले इलाके में छुपे हुए थे। तो थोड़ी देर पहले आपने सुना भी बकायदा सेना की तरफ से ये ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत किस तरीके से कामयाबी हासिल हुई, ये तमाम जानकारी साझा की गई है और त्राल एनकाउंटर को लेकर ये जानकारी साझा की गई। बताया गया कि जो आतंकी थे वो कुछ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर छुपे हुए थे। त्राल एनकाउंटर की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कितने आतंकी अब तक ढेर किए गए हैं। इसके साथ ही बोला कि आतंकी इनपुट के आधार पर आतंकियों को मारा गया है। दोनों ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर करने की बात जो है अब तक कही गई है। इसके साथ ही कहा कि घाटी में आतंकी जो साजिश थे वो नाकाम पूरे तरीके से हुई है। आतंकी को खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है, जहां पर त्राल एनकाउंटर की जानकारी दी गई। सेना और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। तो सीज फायर के बाद भी तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा को लेकर चौकसी बरती जा रही है। हमारे सहयोगी अमित न्यूज रूम से लाइव है। अमित, पुलिस और सेना की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में त्राल एनकाउंटर को लेकर जानकारी साझा की गई है, क्या कुछ अपडेट है अमित? देखिए चंदा, पिछले 4 दिनों से गांदरबल, सोपिया, त्राल और जो उरी का इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लश्कर और हिजबुल के करीब 12 ऑपरेटिव्स के इलाके में एक्टिव होने की उम्मीद थी। ये छिपे बैठे हुए थे घने जंगलों में ऊंचाई पर, ताकि जब सेना का जो ऑपरेशन है थोड़ा कम हो, ढीला हो और कॉम्बिंग थोड़ी ईजी हो जाए तो ये निचले इलाकों में आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पूरे कश्मीर के इलाके में जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर सेना लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस के जरिए स्निफर डॉग्स उनके साथ थे। इसमें राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की टुकड़ियां, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। कल त्राल में करीब 17-18 घंटे घेरेबंदी के बाद 3 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले सोपिया में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी लश्कर का जो टॉप कमांडर है, जो जिसका जिम्मा था कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने का, उस पर कार्रवाई हुई है। अभी भी सेना के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर हो सकती है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और सीआरपीएफ के जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी सोपिया और गांदरबल के इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लश्कर के 6 आतंकी को ढेर किया गया। पिछले 48 घंटे में यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर सेना ने और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियों को साझा किया गया कि जो आतंकी थे वो ऊंचाई वाले इलाके में छुपे हुए थे।